चैतन्य महाप्रभु से अधिक कोई उदार नहीं हो सकता। ये सारे अवतार भगवान के मायामय होते हैं, इसका मतलब स्नेह करते हैं, कृपा की मूर्ति होते हैं। अरे भगवान को छोड़ो, भगवान की कृपा का मूर्ति होता है भगवान का शुद्ध भक्त। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद जी का नाम है। भगवान के समान गुरु किस बात में है? हम रोज पढ़ते हैं, साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र कहते हैं भगवान हरि के समान है, लेकिन इसी श्लोक में किंतु आया है। किंतु प्रभु, किंतु जब आता है ना, इसका मतलब जो पहले कहा गया है वो सही नहीं है, जो नीचे कहा जाए वो सही है। संस्कृत में किंतु आने के बाद जो नीचे वाला है वो ज्यादा बल वाला। नीचे क्या है? प्रभु, किंतु प्रभु ये प्रियता, भगवान का प्रिय है, इसलिए भगवान के समान है लेकिन भगवान नहीं है, भगवान को प्रिय है। तो किस बात में गुरु भगवान के समान है? क्या सृष्टि करता है भगवान की तरह गुरु करता है क्या? रासलीला करता है क्या? कृपा बांटने में भगवान से भी अधिक है। गुरु भगवान के समान है कृपा बांटने में, और उसमें भगवान से अधिक है, इसलिए नाम है श्री कृष्ण कृपा मूर्ति। भगवान की कृपा की मूर्ति। और जब भगवान के पास, अब कहीं कोई कृपा की मूर्ति भगवान की कैसे बनेगा जब भगवान में ही कृपा नहीं होगी? अरे भाई, अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो मटका कहां से भरोगे? तो भगवान कृपामय है, इसलिए उसकी कृपा की मूर्ति गुरु को कहते हैं। तो कृपा वहां होगी तब आई होगी ना गुरु के पास। तो इसके मतलब है भगवान सदा करुणामय होते, और भगवान से भी ज्यादा करुणामयी राधे, दयामयी राधे। राधा रानी कौन सा क्या है? न है। राधा जय जय माधव दैथे, गोकुल तरुणी मंडलमय, करुणा भरिते करुणा, ऐसे ये आगे आएगा ना। इसलिए हरे कृष्णा मंत्र में राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा की मूर्ति वास्तव में राधा रानी। भगवान की कृपा की मूर्ति भगवान स्वयं नहीं है, भगवान की कृपा की मूर्ति राधा रानी है। और दुख से कहना पड़ता है कि बहुत से साधु महात्मा हैं, वो तो राधा रानी की तरफ देखना पसंद नहीं करते। बोला ये स्त्री है, हमारे को मोह लग जाएगा। अरे मोह से छुड़ाने वाली है, ये माता है, अमृत पिलाने वाली है, लेकिन मूर्ख है बहुत सारे। मैं तो बोल रहा हूं आधे से ज्यादा साधु समाज राधा रानी को देखता भी नहीं। ये तो चैतन्य महाप्रभु है, गोरा न होता तो के होता, राधा महिमा प्रेम रसीमा कौन बताता हमको, कौन दिखाता ही? कृपा मूर्ति भगवान के। भाई घर में मां कृपा की मूर्ति होता है, बाप होता है? बताओ जरा। हाँ, मां होती है। ऐसे माता का रूप राधा का कृपा की मूर्ति है। तो भगवान विष्णु जब आते हैं तो इसमें रमा जो साथ में वो कृपा की मूर्ति है। तो कृपा हमेशा माता से आती है। आपने मटका बनाने वाले को देखा है? कुम्हार को बाहर से ठा ठा मारता है ना, लेकिन अंदर से एक बहुत कोमल हाथ रखता है, तब उसकी शक्ल होती है। तो माता है अंदर का कोमल का हाथ, और पिता है ऊपर से डंडा मारने वाला। वो ऊपर से डंडा मारता है, लेकिन अंदर माता का हाथ होता है। वो वास्तव में हमारी रूप, हमारा जो होता है मटका जो ठंडा पानी करता है, वो अंदर वाले हाथ की मेहरबानी है, नहीं तो सारा ही पिचक जाए मिट्टी भाई। सो अब करुणामयी भगवान को कहा गया है, तो कैसे करुणामयी भगवान है? आपने इसको अच्छी तरह देखा हो। प्रभुपाद जी के पिताजी रोज साधुओं को घर में ले जाते थे, 5-10 को, प्रेम से प्रसाद पवा के कहते थे मेरे बेटे को कृपा करो कि राधा रानी का भक्त बने, यही कहते थे ना। तो राधा रानी की कृपा की मूर्ति होता है गुरु। अब आप गुरु पर, ये गुरु वंदना अभी आप कर रहे थे, पहला शब्द क्या था? हाँ, श्री गुरु का मतलब क्या है? हाँ,
ये श्रीमान वाला श्री नहीं है। श्री गुरु का मतलब राधा रानी के चरणों का जिसने शरण लिया है वो गुरु श्री है। राधा रानी, ब्रज में राधा रानी को श्री जी कहते हैं। श्री गुरु चरण का मतलब, श्री गुरु चरण का मतलब वो गुरु जिसने श्री जी के चरणों को पकड़ा है, वो गुरु जिसने श्री जी के चरणों का आश्रय लिया है, और श्री जी राधा रानी है जी। वैसे भी जो गुरु के अंदर करुणा है वो राधा रानी से आता है। राधा रानी का प्रतिनिधि गुरु होता है और बलराम जी का प्रतिनिधि होता है। जो शिक्षा है वो बलराम जी से आती है, करुणा राधा रानी से आती है। और भी गहराई में जाके हमारे आचार्य कहते हैं बलराम जी के भी जो अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन है उसके माध्यम से गुरु को आशीर्वाद आता है, शक्ति आती है। बलराम जी का भी सीधा नहीं, अनंग मंजरी के, वो राधा रानी की मंजरी। तो वास्तव में करुणा प्रतिनिधि राधा रानी का होता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था इंग्लैंड में एक बार, आपके पास सुंदर फूल है, आप कृष्ण को देना चाहते हो, कृष्ण आपको पहचानते भी नहीं है, आप राधा रानी के हाथ में दे दो। राधा रानी फूल लेके कृष्ण को कहेगी ये भक्त आपके लिए बड़ा सुंदर सुगंधित फूल लाया, कृष्ण प्रेम से उसको स्वीकार करें। इसका मतलब प्रभुपाद ने हमको सिखाया, हम आपको कह रहे हैं राधा रानी के माध्यम से कृष्ण की सेवा करो। इसका मतलब गुरु के माध्यम से राधा रानी के थ्रू कृष्ण की सेवा करनी है। ये बात सिद्धांत की है। और यहाँ लिखा है, प्रभुपाद लिखता है किसी भी अवतार में भगवान विष्णु आते हैं वो सदा स्नेहमय होते हैं भक्तों के लिए। इसलिए मायामयम जो यहाँ शब्द है उसका अर्थ है अति स्नेह, अति स्नेहल। किसके प्रति? भक्तों के प्रति। अति करुणामय, दयामय भक्तों के प्रति। और श्रील जीव गोस्वामी उन्होंने मायामय के विषय में जब लिखा है तो उन्होंने कहा है कृपा प्रचुरम। मायामय का अर्थ है कृपा प्रचुरम, प्रचुर कृपा। प्रचुर कृपा का मतलब जिसका कोई आर पार न हो। प्रचुर उसको कहते हैं जिसका कोई आर पार न हो। इतनी कृपा, जो कृपा का सागर है पूरा, गिर जाओगे तो कहीं भी गिर जाओ तो तर जाओगे। कृपा का सागर, कृपा प्रचुरम, अति दयालु। ऐसे ही शिला वीर राघव आचार्य जो हमारे एक भागवत के टीकाकारी हैं, उन्होंने लिखा है माया परचूर अनात्मीय संकल्पेन परिग्रहितम इति अर्थः ज्ञान पर्यायो अत्र माया शब्द है। ज्ञान एक और माया का अर्थ है, लिखा है ना यहाँ। जब कोई अति स्नेह करता है घनिष्ठ संबंध के कारण तो उसको मायामय कहते हैं। अर्थ ज्ञान पर्यायो अत्र माया शब्द, एक ज्ञान भी माया का अर्थ है। अन्य स्थानों पे हमने पढ़ा है इसको। ये माया हमने भगवत गीता में कहां पढ़ा है? आत्म माया, जो भगवान के अवतार का शब्द लिखा ना, आत्म माया, उस माया का अर्थ है करुणामय। उसके अर्थ में करुणा है, ज्ञान है, ये सब उसके अर्थ में आते हैं। अब आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मायामय के दो भागों में बांटते हैं। क्या कहते हैं? माया और आमय। और कहते हैं इसका अर्थ ये है कि जीव बेचारा रोगी है, बीमार है, रोगी है। किससे? माया से। माया से मतलब इस दुनिया में ये माया के क्या काम है, जरा ये बताइए। दुनिया की माया का क्या काम है, ये बताइए। क्या करती है? दो काम है। क्या काम है? दो। आवरणात्मक और विक्षेप। प्रक्षेप आत्मा, उसको विक्षेप कहते हैं।
आवरण और विक्षेप और प्रक्षेपात्मक जो के, इसको कभी समझा है? इसका अर्थ क्या है? हाँ, आप कभी सिनेमा हॉल गए हैं? यदि सुना है सिनेमा हॉल में लोग जाते थे फिल्म देखने, अकेले तो नहीं जाते थे ना, अपने सगे संबंधी के साथ जाते थे ना। फिल्म के अंदर जाने के बाद पहला काम क्या होता है? लाइट बंद। लाइट बंद का मतलब अंधेरा हुआ। ये है आवरण आत्मिक। जिसके साथ गए थे वो दिखेगा नहीं, अंधेरा हुआ ना फिल्म है, और फिर क्या करेंगे? स्क्रीन के ऊपर बड़ी फिल्म चालू हो जाएगी और 3 घंटे उस फिल्म में हम जो हीरो होगा उसको समझेंगे यही हमारा संबंधी है, उसको दुख आया, हमारे आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। अरे वो पैसा कमा रहा है, कोई मरा थोड़ी है, तुम रो रहे हो मुफ्त में पैसा खर्च करके। ऐसे होता है कि नहीं होता है? इसको कहते हैं आवरण आत्मिक। नहीं, वो विक्षेप है। आवरण आत्मिक है अंधकार, और वो विक्षेप ऐसा है कि हमको उसको अपना बता दिया और 3 घंटे के बाद फिल्म समाप्त होगी तब वो तो पता नहीं कहां चला गया, इसी को ढूंढना पड़ेगा, भैया बाहर चलो पानी वानी पीना है। वो काम का नहीं है। ऐसे परमात्मा हम सबके साथ आया, उसको माया ने पर्दा डाल दिया, वो दिख नहीं रहा है। ये दुनिया में फिल्म चलाई, ये तुम्हारा दुकान, ये मकान, ये घर, ये बेटा, ये बेटी, और इसमें हम इतने फंस गए। पूरे 80 साल आवरण आत्मिक, भगवान तो ढक गया और इस विक्षेप आत्मिक में फंसे हुए हैं। ये है असल में माया का काम। माया ने भगवान को ढक दिया और दुनिया में हमको फंसा दिया है, और ये है रोग माया का। अब ये इसको रोग कहा है माया का। भगवान सदा ही उत्साहित होते हैं क्या करने के लिए? अपने भक्तों को इस माया के रोग से मुक्त करने के लिए। तो आमया कहते हैं दवाई को, आमया कहते हैं रोग को। रोग है ये, आमया रोग को कहते हैं। आमया का अर्थ मेरे को जहां तक याद है, आमया का अर्थ क्या है? रोग का निदान। तो अब माया का कितने अर्थ हमको समझ में आया आज? चक्रवर्ती पाद ने क्या लिखा है देखो, यहां लिखते हैं, लिखा है मायामयम का अर्थ है दयालु, और अथवा इसका अर्थ है भगवान जो रोग पैदा करता है। आमय का मतलब रोग। कैसे? अज्ञानता के, माया के द्वारा जीव का, उसका निवारण करते हैं भगवान। मायामय का मतलब माया के रोग से निवारण करने वाले। और अन्य जो है प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों के साथ, एंड विद देयर हस्बैंड लिखा है यहां, शी वर्शिप विद द डॉटर्स ऑफ प्रजापति प्रिजाइडिंग ड्यूटीज ऑफ द नाइट ड्यूरिंग द नाइट एंड विद देयर हस्बैंड। विद देयर हस्बैंड मतलब दिन। The son of the प्रजापति, the presiding duties of the day during the time। अब बहुत क्लियर हो गया ना ये। तो हमारा ये आज का श्लोक यहाँ पूरा होता है। ये मंत्र है जो पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य में रोज। आप पढ़ लीजिए, कथा को पूरा कर दे। ओम ह्राम ह्रीम वरुम, ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय, सर्वगुण विशेषैर विलसिक्त आत्मने आकुतीनां चितीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपत्यै षोडशकलाय छंदो मायामयन् मायामृत मायया सर्वमायया स ओजसे बलाय कांताय कामाय नमोते नमस्ते उभयतर भूयात्। अब इस श्लोक को अगली बार पढ़ेंगे जब भी कोई क्लास देंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हाँ जी बोलिए। थैंक यू।
जी आपने इसमें बताया था कि गुरु की कृपा होती है और गुरु की कृपा के बगैर नहीं पाते हैं किंतु प्रभु प्रिय वेद से। तो जैसे प्रभुपाद जी हमारे करुणा सिंधु है, मतलब करुणा के सागर है, जगत गुरु बोला जाता है प्रभुपाद जी को। तो कुछ आप भक्तों के प्रति प्रभुपाद जी कैसे करुणा बोलते हैं, कुछ आप एक दो पास टाइम शेयर करना चाहेंगे जिससे हम थोड़ा समझ सकें। मेरे ख्याल में ये प्रश्न इस संबंध से नहीं है, तो इसका कुछ अब टाइम भी नहीं है। प्रभुपाद कैसे करुणामय थे भक्तों के ऊपर, ये तो ऐसा प्रश्न है मेरे ख्याल में, ऐसा वो पूरा खुला किताब है। ऐसे पाश्चात्य लोग के हिप्पियों के ऊपर कोई वैष्णव जाके वृंदावन से उनके साथ रह सकता है क्या? उनके उद्धार के लिए इससे ज्यादा आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहिए, जो बेस्ट हो आपसे सुनना चाहते हैं। अरे ये जो आज पढ़ा है यही प्रभुपाद की कृपा है। उन्होंने इतना सारा अच्छा लिखा है कि आप सब लोग आज भी प्रभुपाद की कृपा को प्राप्त कर सकते हो। और क्या कौन सा अनुभव चाहिए आपको? प्रभुपाद साक्षात आज भी अपने पुस्तकों के रूप में, आज नहीं 10,000 साल तक हमारे मार्गदर्शन रहेंगे। ये प्रभुपाद ने कहा, मैं अपना आपके साथ सदा मेरे पुस्तकों के रूप में रहूंगा। तो आज भी प्रभुपाद हमारे साथ हैं, इसका अनुभव करना चाहिए। अब कहते हैं आप व्यक्तिगत, मेरे को तो 2 बार सोपन में आके प्रभुपाद ने 2 काम किए, वो सत्य थे। ये तो मैंने देखा है अपने जीवन में। हरे कृष्ण। कारगिल युद्ध के समय में मेरा टिकट बना था, मैं पाकिस्तान जा रहा था और रात को सोया था, देखा प्रभुपाद आया, मत जाना। मैं गया ही नहीं और कारगिल युद्ध हो गया। ये तो मैंने देखा था प्रभुपाद का सीधा कृपा। और जब मैं दीक्षा लेने का सोच रहा था, प्रभुपाद ने आके कहा, बोला ले लो तुम ले लो, कोई चिंता मत करो। ऐसे उस दिन मैंने देखा था, 2 बार मैंने अपने जीवन में देखा है ऐसे प्रभु। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद एक माता जी का प्रश्न है, क्या कह रही पूछिए जरा माता जी का प्रश्न। वो कहते हैं हमको टाइम नहीं देते हैं, अच्छा नहीं, पहले उनसे पूछो। हरे कृष्ण। थोड़ा हटके क्वेश्चन, तो जैसे हमारे आचार्य गण है, तो आजकल जो उनको विपदाएं आ रही हैं, बुखार या जो भी प्रॉब्लम्स है, तो हमारे दीक्षित मतलब जो भक्त है हमारी वजह से है कि उनका वैसे सिद्धांत में आपको आज अच्छी तरह बताता हूं, ध्यान में रखना। हम एक सामान्य रूप से बात कहते हैं कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु हमारे सब पाप उठा लेते हैं। कोई गुरु कोई डब्बा है जिसमें आप सारे पाप डाल दोगे, नहीं। इसका अर्थ क्या है? गुरु आपको भक्ति का बीज देगा, वो है साधन भक्ति। और साधन भक्ति का पहला फल है क्लेश घनी। जैसे ही आप साधन भक्ति शुरू करोगे, आपके सारे कर्म अपने आप नाश हो जाएंगे। इसी को क्लेश घनी कहते हैं। ये पहला फल है कि नहीं है? तो गुरु कैसे हमारे पाप उठाते हैं? हमको भक्ति का साधन देते हैं, जिससे हमारे सारे क्लेश नाश हो जाते हैं। अब हम अगर भक्ति नहीं करेंगे जो गुरु ने बताया है, तो गुरु को भगवान के सामने अच्छा नहीं लगेगा कि इसको मैंने आपकी सेवा में लगाया, ये काम नहीं कर रहा है। और प्रभुपाद ने एक बार जरूर कहा था कि आप सब भगवान को प्रार्थना करो कि मेरे गुरु ने अभी कार्य पूरा नहीं किया है। लेकिन शिष्यों के पाप के, अब शिष्य अगर अपनी साधना पूरी नहीं करेंगे तो गुरु को पीड़ा जरूर होगी। और वो सबसे बड़ी पीड़ा है कि भगवान के सामने कैसे मैं वो मुंह उठाऊंगा कि इतने भक्तों को मैंने भक्त बनाया था, ये साधन नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी पीड़ा है। बाकी शरीर को रोग, शरीर बनाई रोग के लिए है जी। किसी का भी शरीर है, उसके अंदर तो रोग आज न कल आना ही है। ये शरीर है तो इसको एक दिन छूटना ही है। वो कोई शिशुओं के पाप की वजह से छूटे, ये कारण नहीं हो सकता। भाई शरीर है, किसी का भी हो तो उसमें कष्ट तो आएगा। ये शरीर बनाई इसलिए है कि इसके अंदर व्याधि है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये इसी के साथ जुड़ी हुई है। ये तो जब हम आध्यात्मिक अपने शरीर को
बना लेंगे तब इन सब से मुक्त हो जाएंगे। गुरु का वैसे सन्यासी के शरीर को भोगों से मुक्त मानते हैं, इसलिए उसके शरीर को समाधि देते हैं, अग्नि संस्कार नहीं करते, प्रायः समाधि देते हैं, क्योंकि वो भोग विलास से तो ऊपर था, शुद्ध हो गया था। परंतु फिर भी शरीर जब तक है तो उसके अंदर व्याधि आएगी, आदि व्याधि। ये तो शरीर का अपना धर्म है, वो तो सबके ऊपर आएगा। निश्चित रूप से शिष्यों को ज़्यादा सावधान होकर अपने साधन को करना चाहिए, जिससे गुरु को प्रसन्नता मिले, और गुरु की प्रसन्नता उनके रोग का निवारण के लिए, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, आप पुस्तक वितरण करने आते हो तो मेरा खून बढ़ जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ। इसका मतलब हमारी सेवा और साधन से गुरु को सुख मिलता है, लेकिन नहीं करें तो दुख मिलेगा, ये उसका इम्प्लाइड सेंस है। हरे कृष्ण। आपने दो चीज़ें बताई थी, जो माया का फंक्शन आपने बताया, माया के बारे में दो चीज़ें बताई थी, अवनात्मिक और विक्षेप। तो जैसे हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो फिर कैसे हम असली इस पोजीशन में आ सकते हैं कि इसके प्रभाव से ना पड़े? भाई माया हमारे को, माया के तो वैसे 5 परम, अविद्या जो परम है उसको विद्या से नाश किया जा सकता है। माया के 5 अविद्या के परम है, राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता और अविद्या, ये 5 माया के पर्व हैं। ये माया का एक भाग है, इसका नाश करने के लिए ज्ञान के अपने पर्व हैं, जिनसे इसका विनाश किया जाता है। माया के प्रभाव से बचने के लिए प्रभुपाद ने कहा है कि हमारा इस जीवन में माया के साथ सीधा युद्ध चल रहा है। भक्ति करने का मतलब माया से युद्ध की घोषणा करना। कमजोर भक्तों को माया दबोच लेती है, अगर दबंग भक्त है तो माया के मोह से छूट जाता है। फिर भी प्रभुपाद ने एक लाइन कही है, उसको याद रखना। प्रभुपाद का मैं रोज माया को प्रार्थना करता हूं कि कृष्ण की भक्ति में बाधा मत डालो, लेकिन मेरे उद्दंड शिष्य माया को पूछते भी नहीं है, इसलिए माया उनको पकड़ लेती है। प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है, इसलिए ये प्रभुपाद ने क्यों कहा, अपनी मर्जी से नहीं कहा। गीता में लिखा है, ये माम प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंती ते, जो मेरा शरण लेता है वो माया से तर जाता है। तो जो भक्त भगवान का शरण लेगा वो माया से तर जाएगा। तो माया को प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं भगवान का शरण ले लिया है, अब मेरे को छोड़ दो। तो माया से बचने के लिए ये माम प्रपद्यन्ति माया मेतान तरंती थे, ये साधन है। हाँ जी, हाँ। तो जी आपने जैसे बताया कि जो होली नेम है, हरि नाम है, वो पूरे कृपालु है, भगवान से भी ज्यादा कृपालु है। भगवान जब आए, राम जी तो एक विभीषण का उद्धार किया, एक सुग्रीव का उद्धार किया, 2-4 का राम राम जप के लाखों लोग आज भी भगवान के धाम जा रहे हैं। तो राम से राम का नाम बड़ा शक्तिशाली है। हाँ जी। तो किस प्रकार को जी इसमें हम रुचि बढ़ा सकते हैं और कैसे अच्छे से कर सकते हैं? जिनका रुचि ज्यादा है उनका संग करने से रुचि बढ़ेगी। एक ही दुनिया में कोई चीज बढ़ाने के लिए, कोई चीज सीखने के लिए संग ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है। और नाम तो एक ही है, लेकिन उसके 3 स्तर हैं, अपराध के साथ जपना और नाम अभास और शुद्ध नाम। तो प्राय पहला स्तर जो है उसमें हम नाम जपते हैं, लेकिन आम नाम अपराध भी हमसे हो जाते हैं जाने अनजाने में। नाम अपराध के साथ जपने का फल है दुनिया में मान मिलेगी, पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, पूजा मिलेगी। ये नाम अपराध के साथ जपने का फल है, बहुत से इसमें फंस जाते हैं। लेकिन जो इसको त्याग करे, नाम अभास का फल मुक्ति है, लेकिन हमें शुद्ध नाम जपना है। उसके लिए नाम अपराध से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नाम को 2 बड़े नाम अपराध है सबसे। वैष्णव निंदा सबसे बड़ा भारी नाम अपराध है, सबसे भारी नाम अपराध वैष्णव निंदा है। और हम सारा दिन यही काम करते हैं, उठते बैठते किसी न किसी भक्त के बारे में चर्चा करते रहते हैं। ये हमारी बीमारी है।
ये वैष्णव निंदा जाने अनजाने में हो जाती है। और देवता वैष्णव है, आज याद रखना, देवताओं के प्रति भी अच्छा नहीं बोलना वैष्णव अपराध है। गीता में लिखा है देवता का पूजा करने वाला कम बुद्धि वाला है, देवता कम बुद्धि वाला नहीं है। प्रभुपाद ने 4-5 जगह लिखा है भागवत में, जो काल भैरव और काली की भी निंदा करता है वो बहुत बड़ा अपराधी है, वो भगवान के प्रतिनिधि है। उनकी पूजा नहीं करते हम, परंतु उनका अपराध भी नहीं करना चाहिए। सावधान, वो वैष्णव है, सावधान रहना चाहिए। हमारे से बहुत गलतियां वास्तव में होती हैं, ये सत्य है, झूठ नहीं है। आदर देना चाहिए उनको, वैष्णव है वो। भाई वैष्णव नाम यथा समूह भागवत में लिखा है जी, आदर अवश्य देना चाहिए। और दूसरा भारी से भारी अपराध है वास्तव में नाम के बल के ऊपर पाप करना। हम कहते हमारे कृष्ण जप रहे, क्या करेगा ये, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये नाम के बल के ऊपर पाप करना ये बड़ा अपराध है। गुरु की अवज्ञा करना ऐसे तो अपनी जगह पे वो भी स्थान है, लेकिन सबसे बड़ा भारी है वैष्णव अपराध। और ये भाव तक चलता है, भाव भक्ति भी आ जाए तो भी लेस इस अवतार वैष्णव अपराध वाली निंदा वाला जो है ये भाव तक भी रहता है, और सब समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वहां तक भी रहता है। हमारे क्लेश खत्म हो जाते हैं साधन भक्ति से, पर अपराध शुरू हो जाते हैं। क्लेश खत्म हो गए, पाप खत्म हो गए, लेकिन अपराध शुरू हो गए। अपराध और पाप में फर्क है। पाप शुरू हो जाते हैं, जैसे भी हम भक्ति में आते हैं तो नाम अपराध शुरू हो जाते हैं। मुख्य है तो बहुत सारे अपराध है भाई, धाम अपराध है, भगवान की विग्रह की पूजा के अपराध है, परंतु ये सारे अपराध नाम जपने से खत्म हो जाते हैं। लेकिन नाम की प्रति अपराध हो तो नाम अपना फल ही नहीं दिखाएगा। नाम प्रभु साक्षात, रोज नाम प्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए, दया करो, दया करो। एक नाम अपराध का है, सबका इलाज सिर्फ नाम जपना ही है, अधिक से अधिक। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। गुरु जी आपने इसमें बताया था ना, जो काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की रासलीला का वो वर्णन करना लिखा है भागवत में। तो इसमें जैसे हम तो पहले से मतलब काम के रस में है, तो हम भगवान के रासलीला को समझना भी चाहेंगे तो कैसे समझें? अभी तो भगवान की सृष्टि लीला को समझ लो, बाद में रासलीला समझना। रासलीला का स्तर बहुत ऊपर है, लेकिन प्रभुपाद कृपालु में पहले कृष्ण बुक दे दिया है, उसमें ये लिखा हुआ है। असल में कृष्ण का एक नाम है अनंग। कामदेव का नाम अनंग है, लेकिन कृष्ण का नाम भी अनंग है। उसका अर्थ है जब हम अनंग स्तर को प्राप्त करेंगे तभी कृष्ण और उसकी रासलीला को समझेंगे। अनंग स्तर को प्राप्त करना मतलब शरीर के स्तर से जब हम ऊपर उठ जाएंगे, जब हम शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाएंगे उसको कहते हैं अनंग स्थिति। अनंग स्थिति में ही अनंग को समझा जा सकता है और अनंग की लीलाओं को समझा जा सकता है। तो इसलिए हम काम गायत्री को जप करते हैं ब्राह्मण दीक्षित लोग, उसमें अनंग है भगवान का नाम। वो अनंग से, अनंग की कृपा से हम शरीर के स्तर से ऊपर होंगे, तभी भगवान की दिव्य लीलाओं को और भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकेंगे। हमारे को शरीर के स्तर से ऊपर आना पड़ेगा। शरीर के स्तर के ऊपर आने का मतलब, शरीर तो प्रकृति ने दिया है, तो प्रकृति है 3 गुणों से बनी हुई, इसका मतलब 3 गुणों से ऊपर आने से हम भगवान को समझ सकेंगे। और फिर 3 गुणों से ऊपर आने का एक ही साधन है, अभिविचारेण भक्ति योगेन सपुरान समतैते तन ब्रह्म भूया ये कल्पते।
अनन्य भक्ति ही तीनों गुणों से ऊपर ले जाने का एकमात्र साधन है। तो हमको अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति करने का अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो फिर हम निश्चित रूप से भगवान की दिव्य लीलाओं को समझने में समर्थ हो जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।